सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की, वो है कोऑर्डिनेट्स। बाकी उसके अलावा हम बेसिकली सब चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ हमारी छोटी छोटी चीज़ रह गई है, जैसे लाइन ग्राफ वगैरह, वो उसमें कुछ समझने की कोई वो नहीं है। उसमें समझने में आपको एक पीरियड भी अच्छे से नहीं लगेगा। आधे पीरियड में, मतलब 15 मिनट के अंदर आप वो चीज़ें समझ जाओगे। बट अगर आपने ये सब इससे पहले जितनी भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, जैसे बार ग्राफ कैसे बनता है, डबल बार ग्राफ कैसे बनता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, एक्सिस क्या होती हैं, वो सब अगर आपने सीखा है तो फिर वो सब बाकी की चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आने वाले क्लासेस के लिए। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट को समझने से पहले फटाफट थोड़ा सा एक्सिस के बारे में हम समझ लेते हैं कि एक्सिस क्या होती थी। जैसे मैं आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ये हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन, एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। एक क्या बनाई मैंने, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। नंबर लाइन सब जानते हैं बेटा, क्लास 8th में और क्लास 7th में भी सबने बनाई हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कह लो आप, एंड सो ऑन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है। वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधी। उसका एक लिया ओरिजिन, ज़ीरो सेंटर, और इसके टॉप में मैंने पॉजिटिव नंबर लिखे। आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। नीचे नेगेटिव नंबर्स लिखे, और ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक नाम देते थे, वो देते थे एक्स एक्सिस देते थे। देन आफ्टर इस वर्टिकल लाइन को हम नाम देते थे वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, हमने इसको उठाया और इसको ठीक ज़ीरो से ज़ीरो को मिला के रखा, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया। ये ठीक है, ये हमारा क्या था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये ज़ीरो। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आपने ये उठाई और ठीक यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो मिला के ऐसे रख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नंबर लिख लो। ऐसा ही हम ग्राफ में कुछ करते हैं बेटा। ये हमारी वाई एक्सिस, ये वाई डैश, क्योंकि यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स एक्स एक्सिस पे, एंड सो ऑन। ये एक्स और ये हो गई हमारी एक्स डैश, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये जो सिस्टम पूरा बन के तैयार हुआ, हम इसका क्या नाम देते थे, कार्टेशियन सिस्टम। हम ये इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं अच्छे से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ अब सही है सर। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, एक चीज़ बताओ, ये जो एक्सिस आपके सामने बन रही है, मतलब ये जब एक्स एक्सिस के आपने ठीक उठा के इसको वाई एक्सिस को इसके ओरिजिन पे मिलाया ऐसे, तो एक कार्टेशियन सिस्टम बन के तैयार हुआ। तो बेटा इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आंसर है 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक। अगर आप ऐसे देखो इसको तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे।
तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि ये दोनों क्या हैं, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हैं। मतलब ये दोनों एक्सिस एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बन रही हैं। कि मतलब ये एक्सिस है और ये इसके लिए एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कह सकते आप, परपेंडिकुलर। मैंने आपको दोनों का मीनिंग बता दिया है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं बेसिक वीडियो में, है ना। इसमें हम खाली कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस लाइन के लिए ये क्या है, एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस लाइन के लिए ये भी एक क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सोचने वाली बात है, समझ में आ रही है बात ना बेटा। ऐसे ही इस लाइन के लिए भी ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है बेटा, चले आगे अब। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि मान के चलो, मैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। मान के चलो मैंने इस पॉइंट पर जाना है, ये कोई पॉइंट है। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो आंसर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये चार क्वाड्रेंट हमने सीखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। वाई एंगल, इसको हम इसका आप नाम भी कह सकते हो, ठीक है ना बेटे। तो आप इसका कोई नाम भी दे सकते हो, किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जैसे समझना बात को कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे ये क्या है, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों है सर? बिल्कुल ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए। ठीक, तो मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ, इस वाले क्वाड्रेंट को एंगल, मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंगल YOX, एंगल YOX। ठीक है। सिमिलरली मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, एंगल YOX डैश। आप कहोगे क्या सर हम इसको ऐसे नहीं कह सकते, X डैश OY, बिल्कुल कह सकते हो। सिमिलरली हम इसका भी नाम ऐसे रखेंगे, X डैश OY डैश एंगल, और ऐसे ही हम इसको कह सकते हैं एंगल Y डैश OX। ठीक है, ऐसे, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है बेटे, अब सुनना मेरी बात। मैंने कही मुझे इस क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पर जाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जाने के लिए आपने मुझे एक एड्रेस बताया कि सर देखो ध्यान से, आप ओरिजिन पे खड़े हो जाइएगा। ठीक है, ओरिजिन पे आप 1 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे और 4 किलोमीटर आप चलिएगा। मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन मान लीजिए हमारा स्कूल है, हम स्कूल से 4 किलोमीटर एक्स एक्सिस पर चले। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पर 4 किलोमीटर चलिएगा। ठीक है, मैंने कही ठीक है, मैं यहाँ तक चल लिया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर आप कहोगे कि सर आपको फिर ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ मान लो ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये नहीं है ये। फिर आप कहोगे सर आप 4 किलोमीटर चल लिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फिर आप वहाँ से वाई एक्सिस की तरफ टर्न होइएगा, और टर्न होने के बाद आप 3 किलोमीटर वाई एक्सिस पर चलिएगा। ठीक है, मैं फिर यहाँ से 3 किलोमीटर वाई एक्सिस पर चला। ये बात सबको समझ में आई? ये आपने मुझे एक एड्रेस बताया इस पॉइंट पर पहुँचने का, इस पॉइंट पर, जो कि ये पॉइंट जो है ना ही इस लाइन पर है, ना ही इस लाइन पर है। ये ऑन द क्वाड्रेंट है या फिर ऑन द प्लेन है, इस प्लेन में है। इसको आप एक तरीके से नाम दे सकते हो प्लेन, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये पूरा एक प्लेन ही तो है, प्लेन सरफेस। बस
ठीक है, मैंने कि ठीक है, मैं चल लिया। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब एक बात आपने एक चीज़ देखी कि सर जो गए हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में गए हैं। स्ट्रेट लाइन का मेरा मतलब है ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट चले 4 किलोमीटर, और इस पॉइंट पर आके बिल्कुल स्ट्रेट चले वाई एक्सेस पर, कहीं भी डगमगाए नहीं, कहीं भी ऐसे ऐसे नहीं चले टेढ़े मेढ़े, मतलब पहले इधर चले गए हो इधर चले गए हो, नहीं, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट चले हैं, है ना। तो बेटा ये जो पॉइंट होता है ना, अगर देखी जाए, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पॉइंट इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पे है, पर क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। ऐसे ही ये पॉइंट एस एक्स इस एक्स एक्सिस से भी क्या है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। अगर आप कंपास से इस पॉइंट पे एंगल को मेजर करो तो ऑलवेज 90 डिग्री ही आएगा। और ऐसे ही कंपास से अगर आप प्रोटेक्टर से अगर आप इस पॉइंट पर एंगल को मेजर करो तो यहाँ भी 90 डिग्री ही आएगा। देखो ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और यही पॉइंट इस एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका हम एड्रेस क्या लिखेंगे? अब हम इसके एड्रेस क्या लिखेंगे? ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि 64/16 जलेसर रोड आगरा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हम एक एड्रेस लिखेंगे कि सर देखिए, हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 4 चले, सबसे पहला एक्स एक्सिस पर चले भाई, तो एक्स वाले का हम डिस्टेंस लिखेंगे, कितने चले, 4 चले। हमने एक्स की डिस्टेंस लिख दी। देन आफ्टर हम वाई की डिस्टेंस लिखेंगे कॉमा लगा के, कॉमा लगाया हमने, वाई पे कितना चले थे हम, 3, 1 1 2 3। तो बेटा ये इस पॉइंट के क्या आ गए, इस पॉइंट के ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स। जिसमें हमने एक चीज़ सीखी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से क्या है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 4, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर है, समझो बात को ध्यान से। और ये जो 3 है, ये 3 जो है, ये 3 हम इसको कहेंगे ये वाला, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ परपेंडिकुलर, इसका कारण बाद में पता चलेगा। इतना समझ में आया पक्का? इसी तरीके से आप कोई सा भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। जैसे ये कोई पॉइंट है, मुझे यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट पर, ये कौन सा प्लेन है, 4th क्वाड्रेंट। तो आप कहोगे सर देखिए, आप ओरिजिन से खड़े हो जाइए, ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पर 2 चलिएगा, मैंने कि ठीक है चलूँगा। फिर आप वाई एक्सिस पर, वाई डैश पर आप 2 चलिएगा दोबारा। ठीक है, मैं चल लिया, मैं बिल्कुल स्ट्रेट चलाऊँ ना, मतलब कहीं भी इधर उधर घूमा नहीं हूँ मैं। फिर मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर मैंने ज्वाइन कर दिया। तो इस पॉइंट ए के, ये मान लो ए डैश है पॉइंट, इस पॉइंट ए के फिर मैंने एड्रेस पता करना चाहा, तो मैंने कहा कि मुझे तो सिखाया गया है कि एड्रेस कैसे लिखेंगे। पहले मैं एक्स एक्सिस पर चला 2, देन मैं वाई एक्सिस पर चला -2। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? तो बेटा कोऑर्डिनेट की हमने यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार सीखी कि कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है जो बेसिकली वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर होता है, ऑल्सो एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें इसके जो हम एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। वो सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आता है कि आप एक्स पे कितना चले, देन आप वाई के कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि आप वाई पे कितना चले। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, एक्स वाई
जो है वो प्रॉपर एक एक्सिस है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक्स डैश वाई डैश इसके लिए पर्टिकुलर लिखो, नहीं, ये पूरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये पूरा इसके लिए है, और ये पूरा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये पूरा इसके लिए है। ठीक है बेटे, तो कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑन द एक्स एक्सिस पर जो y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, y की वैल्यू क्या होती है? 0। अभी बताऊंगा कैसे। और ऑन द y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x,0, और y एक्सिस पर जो, जैसे y एक्सिस है ना वाली पूरी, इस पर कोई भी पॉइंट होगा, अगर कोई भी पॉइंट ऑन द एक्सिस लाई करता है, तो अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, x की वैल्यू 0 होगी। अब ये क्यों होगी वो सीखो ध्यान से। देखो बेटा, यहाँ तो पॉइंट, ये जो पॉइंट था ये ना ही y एक्सिस पर लाई कर रहा था और ना ही x एक्सिस पर लाई कर रहा था। ठीक है। अब मैंने कही, इमेजिन करो, मैंने कहा ये 2, मुझे 3 इस पे जाना है, 3 पर, ये कोई पॉइंट है, मान के चलो B। ठीक है। अब ये बताओ, ये B पॉइंट जो है बेटे, ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा है? तो आंसर है सर, ये x एक्सिस पर, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है। अब मैं कहूँगा मुझे इसके एड्रेस बताओ, भाई बताओ कोऑर्डिनेट्स इसके। तो आप कहोगे सर देखिए, ओरिजिन से आप x एक्सिस पर 3 चलिएगा। मैंने कि ठीक है, मैं x एक्सिस पर 3 चला। तो आप कहेंगे फिर सर वहीं रुक जाइए, आप पहुंच गए अपनी मंजिल पर, पहुंच गए ना मंजिल पर अपने। तो मैं कहूँगा मैं y पर कितना चला? आप कहोगे सर y पे आप चले ही नहीं, आपको x एक्सिस पर ही चलना था, आप पहुँच जाओगे, छुट्टी। तो मैं y पर तो चला ही नहीं, वाई पर चला कहीं पे? कहीं नहीं चला। वाई एक्सिस पर वाई की तरफ तो कहीं चला ही नहीं, मैं ना ऊपर ना नीचे, मैं बस एक्स की तरफ चला। तो इसीलिए जो वाई की जो डिस्टेंस होती है, मतलब वाई की कोई मतलब ऑन द, जब कोई पॉइंट, सुनो, जब कोई पॉइंट ऑन द एक्सिस, या फिर मैं कह लूँ जब कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लाई करता है, तो उस कंडीशन में हमें वाई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम ही नहीं होती है। हम चले ही नहीं वाई पे भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी कहाँ से? इसीलिए वाई की वैल्यू यहाँ पे जाके 0 होती है। सिमिलरली ये कहानी वाई एक्सिस पर ही होती है कि अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, ये पॉइंट C है, तो आप कहोगे सर देखिए, आप ओरिजिन पे खड़े हो जाइए, ओरिजिन से आप वाई डैश पर चलिएगा 4 किलोमीटर। वाई एक्सिस पर चल रहे हो आप, एक्स एक्सिस पर नहीं, तो आप वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखोगे -4। फिर मैं कहूँगा मैं एक्स एक्सिस पर कितना चलूँ, इधर या इधर। आप कहोगे सर आपको चलना ही नहीं है, आपको खाली वाई डैश पर चलना है, और आप पहुँच गए। तो जब मैं एक्स एक्सिस पर चला ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0, और जब मैं चला नहीं तो मैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं बता सकता। मैं यहाँ से चला ही नहीं तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करूँ? उसी कंडीशन में x की जो वैल्यू होती है बेटे, वो होती है 0, जब आप y एक्सिस पर चल रहे होते हो, जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्लियर हो गया कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्यों 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्यों 0 होती है, और इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखते हैं। ये पूरा सिस्टम समझ में आया? अब बेटा ये सिस्टम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्लास 9th और 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अगर दोबारा समझना हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो, या तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है बेटे।